प्रदेश में बारिश की बेरुखी बिल्कुल लगातार जारी है। अगले अब 4-5 दिन बारिश की संभावना मौसम विभाग ने बिल्कुल ना के बराबर कह दिया है। फिलहाल पूरे राजस्थान में सामान्य से 6% कम बारिश हुई है। पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 21% बारिश कम हुई है। ज्यादा बारिश वाले इलाके भी इस बार सूखे नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग साइंटिस्ट हिमांशु शर्मा ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। प्रदेश में मानसून की बेरुखी लगातार जारी है। जुलाई का महीना सूखा बीता, अगस्त में कुछ बारिश हुई और एक बार फिर से बारिश का अब इंतजार किया जा रहा है। हाल फिलहाल मानसून की किस प्रकार की स्थिति है, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के साइंटिस्ट हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? वर्तमान में अगर बारिश की बात करें तो जो कुल राजस्थान के अंदर सामान्य से अगर देखें तो -6% जो है बारिश की कमी है। वहीं पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो वो सामान्य से 2% प्लस में है और पश्चिमी राजस्थान जो है वो सामान्य से -21% में है। ज्यादातर जो है अगर पूर्वी राजस्थान की हम बात करें तो दक्षिण पश्चिमी जिले जो हैं उनमें बारिश की अभी काफी कमी है। जैसे बांसवाड़ा है जो -30 है, डूंगरपुर -46, झुंझुनू -17, राजसमंद -38, सिरोही -65, उदयपुर -46 और अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जालोर में -60% और श्रीगंगानगर में -48% की कमी है। आगामी 5 दिनों की बात करें तो केवल पूर्वी राजस्थान में आज हल्की बौछारें देखने को मिल सकती है 12 झालावाड़ एरिया के अंदर। बाकी पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा और आने वाले 5 दिनों में सामान्यतः अगर बात करें तो मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। 29 अगस्त के पास एक नया सर्कुलेशन बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, जिसका प्रभाव जो है हमें लगभग 1 सितंबर के आसपास देखने को मिलेगा, जिससे बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। क्या कारण माना जाए, क्योंकि जुलाई जो है वो एक पूरा सूखा बीता था, अगस्त में कुछ इलाकों में खासतौर पर पूर्वी राजस्थान में बारिश हुई, बाकी अन्य जो से थे वो सूखे रहे। तो मानसून इस बार पूरी तरह से पूरे राजस्थान में नहीं छाया, उसका क्या कारण मानते हैं? सौरभ जी, मैं ये कहूंगा कि जो मानसून है, जैसा कि मैंने आपको ऑनसेट के टाइम पे भी बताया था कि ये मानसून का एक्चुअली एक फीचर है कि इसमें जो है ब्रेक स्पेल्स और एक्टिव स्पेल्स आते हैं। तो ब्रेक स्पेल की हम बात करें, जैसे भी आप देखेंगे कि अभी जो दौर है इसके अंदर आप देखेंगे कि जो इसको मानसून ट्रफ लाइन, जिसको मानसून अक्ष रेखा हम बोलते हैं, ये जो है हिमालय की तलहटी के पास जाती है। तो आप देखेंगे कि उस समय जो सटे हुए जैसे आपके यूपी के एरिया है, बिहार है, इनमें बारिश की बढ़ोतरी होती है। और जैसे ही आपके अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में आपके एक सिस्टम बनता है, तो बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम होता है ये वापस से मानसून ट्रफ लाइन को अपनी नॉर्मल पोजीशन, जो कि गंगानगर, आपके इलाहाबाद और हेड बे कलकत्ता के अंदर इसकी नॉर्मल पोजीशन मानी जाती है, इसके ऊपर उसको वापस रिवाइव करता है। और जैसे ही ये ट्रफ रेखा जो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आती है तो इसका जो सदर्न पोर्शन होता है, मतलब जो इसका दक्षिणी भाग है, उसमें बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है। तो जैसे ही अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 29 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बन रहा है, जिसके प्रभाव से ये अपेक्षित है कि 1 सितंबर के आसपास हमारे यहाँ पे बारिश के अंदर बढ़ोतरी होगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बारिश नहीं होने से फसलें भी मुरझा गई हैं। कई जिलों में पानी का संकट गहरा गया है। अब इसके बाद कृषि मंत्री लालचंद कटारिया एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने तुरंत कलेक्टर से प्रभावित जिलों की रिपोर्ट मंगवाई है और किसानों को सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। सीएम गहलोत खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चारे पानी का जहां जहां संकट है वहां पर जल्द राहत अब पहुंचाई जाएगी। अरे तो 20 बार देती है बटन में। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश नहीं होने से फसलें सूख रही है और अकाल की आहट है। सरकार भी परेशान है। चारों तरफ से रिपोर्टें जुटाई जा रही है। मेरे साथ में मौजूद हैं प्रदेश के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया। कटारिया साहब, कौन कौन से इलाकों में बारिश नहीं हुई, फसलें सूख रही, आपके पास भी खबर आई होगी? देखिए, राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जिनमें इस बार बहुत कम बारिश हुई। एक जो साइक्लोन आया था उसमें लोगों ने, किसानों ने बिजाई कर दी। उसके बाद में कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हुई, फसलें लगभग खत्म किया उसमें। अपन जिस जगह बैठे, जैसे फतेहपुरा गांव है, यहाँ भी, यहाँ से 1 किलोमीटर पहले भी 2 दिन पहले बारिश हुई है, कल भी हुई है, परसों भी हुई है। इस गांव में बारिश ने फसलें बिल्कुल मुरझाई हुई है। यदि 2-4 दिन में बारिश नहीं आई तो निश्चित तौर पे यहाँ भी अकाल की सी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो कुदरत का है मामला है,
पर हम तो ऊपर वाले पे अभी भी ये कर रहे हैं कि भाई 2-4 दिन में एक ही साइकिल आ जाए बरसात की, तो किसान को ताकत मिल सकती है, मजबूती मिल जाए। क्योंकि बाजरे की फसल करीबन पकी हुई है, लोग मूंगफली बाते हैं, गंवार की फसल अच्छी खड़ी है, फसलें सारी अच्छी थी इस बार जहाँ बोई गई है। पर ये जो बरसात का दौर है भी, जिसमें करीबन 15 दिन का गैप लग गया, इसमें निश्चित तौर पे किसान को बड़ी निराशा है। और ये सारा आकलन हम करवा भी रहे हैं। हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिला कलेक्टर को भी कहा है कि जहाँ जहाँ भी अकाल की स्थिति पैदा होने की स्थिति है, यदि 2-4 दिन में बारिश नहीं हुई तो निश्चित तौर पर उनका आकलन करवाया जाएगा। और जो जो स्कीम्स हमारी सरकार की है, चाहे वो क्रॉप इंश्योरेंस हो, SDR में हो, अकाल घोषित होने के बाद में जो नॉर्म्स में जो उनको मदद मिलती आई है उसके तहत मदद करवाएंगे। वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया और कहा है कि राजस्थान की सरकार को पश्चिमी राजस्थान में सूखे के हालात की ओर भी झांकना चाहिए। पशुधन है उसके ऊपर संकट आ गया है, चारे पानी की कमी हो गई है, तो ऐसी सूरत में सरकार क्या करेगी? देखिए, अकाल के बारे में खुद आपको पता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने पहले भी अकाल के टाइम में जो प्रबंधन किया उसकी आज दिन तक लोग चर्चा करते हैं, खुद मॉनिटरिंग करते हैं, खुद लगातार मीटिंग ले रहे हैं, कलेक्टर्स के साथ में, चीफ सेक्रेटरी, सबके साथ में लगातार संपर्क में। और अकाल की स्थिति जो बन रही है, जो लगता है ऐसा कि 2-4-5 दिन में बारिश नहीं हुई तो हो सकता है उन जिलों में अकाल घोषित करना पड़े। तो ये मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आप निश्चित मानिए कि जिस तरह का प्रबंधन वो करते हैं और जो पहले किया है उसी तर्ज पे वो आगे भी किसानों का पूरा ध्यान रखेंगे। किसान हितैषी सरकार है और मुख्यमंत्री खुद लगातार नजरें बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18, हिम्मतपुरा गांव, जयपुर। चलिए, तो मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मरुधरा प्यासी है और प्यासी मरुधरा का गला किस तरह तर किया जाए, सरकार कोशिशें तमाम कर रही है, लेकिन इन कोशिशों को धरातल पर किस तरह अमली जामा पहनाया जाएगा। मेरे सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, सौरभ गृहस्थी भी हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से, और श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बाबूलाल, आपके पास मैं आ रहा हूँ। बात कर रहे थे आप अभी लालचंद कटारिया से, हमने बाइट सुनाई हो, क्या सरकार की प्लानिंग है अब आगे? जी देखिए, सरकार फिलहाल तो ऊपर आसमान की तरफ देख रही है कि बारिश हो जाए अगले 2-4-5 दिन में, तो ये जो संकट की स्थिति पैदा होती दिख रही है वो शायद संकट टल जाए। लेकिन सरकार ने एहतियात बरतना भी शुरू कर दिया है, चारों तरफ से रिपोर्ट लेना भी शुरू कर दिया, खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिन जिलों में बारिश नहीं हुई है वहाँ के कलेक्टर से कहा गया है कि वो एक्शन प्लान तैयार करें, किस तरह से वहाँ के लोगों की मदद की जा सकती है, क्योंकि पशुओं के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा होगा, क्योंकि चारा नहीं होगा तो फिर पशु खाएंगे क्या। और साथ ही दलहन और तिलहन के उत्पादन में राजस्थान सिरमौर हुआ करता, इस बार वो उत्पादन भी घटेगा। हर साल हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं देश में, खरीफ के उत्पादन में राजस्थान का जो प्रदर्शन है बहुत ही शानदार रहता है, अवार्ड भी मिलते हैं राजस्थान को। शायद इस बार वो चीज़ें नहीं होंगी, बाजरे का उत्पादन घट जाएगा, तिल है वो पैदा नहीं होंगे, मूंग जो है उस पर असर पड़ेगा, मोठ है, ये जो फसलें जो राजस्थान के किसान की आमदनी का बड़ा जरिया होती है वो शायद इस बार उतनी पैदा नहीं होंगी जितनी हर बार हुआ करती है। 3.5 जो संभाग हैं उनमें बारिश ठीक है, लेकिन बाकी का आधे से ज्यादा इलाका अब भी प्यासा है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी खड़ी होगी। अकाल प्रबंधन के बारे में सरकार ने सोचना शुरू कर दिया है, मगर फिलहाल सिर्फ और सिर्फ भगवान की तरफ देखा जा रहा है कि शायद ऊपर वाले की मेहरबानी हो जाए और 5-7 दिन में बारिश हो जाए। देखिए, बाबूलाल कह रहे हैं कि सरकार तो फिलहाल आसमान की तरफ देख रही है कि कब वहां से कुछ बूंदे टपके। मौसम विभाग क्या कह रहा है? कुछ राहत मिलने की उम्मीद है आने वाले दिनों में? देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि 1 सितंबर के आसपास प्रदेश में एक बार फिर से मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है उसके कारण से बारिश हो सकती है, लेकिन वो बारिश भी सिर्फ पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में ही होगी। यानी आने वाले दिनों में भी किसी प्रकार की राहत मिलने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा कम है। और ख़ास तौर पर दक्षिण और पश्चिमी राजस्थान में जिस प्रकार के फिलहाल हालत हैं, करीब 17 ऐसे जिले हैं जहाँ पर सामान्य से कम बारिश हुई है, और वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आम तौर पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होती है। तो जिन इलाकों में अच्छी बारिश होती थी वहाँ पर जो है वो विकट हालात जो है वो लगातार बने हुए हैं।
चाहे बात श्री गंगानगर की हो, जालोर की हो, सिरोही की हो, बांसवाड़ा की हो, डूंगरपुर की हो, प्रतापगढ़ की हो, चित्तौड़गढ़ की हो, भीलवाड़ा की हो, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जो इस बार करीब 50% तक जो है वो सूखे हुए हैं। यानी अभी हालात खराब हैं और जिस प्रकार के मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं, आने वाले दिनों में भी कुछ ज्यादा राहत मिलने की संभावना जो है वो नहीं है। सितंबर के महीने में आमतौर पर मानसून वैसे ही प्रदेश में अनएक्टिव हो जाता है, इस लिहाज से ज्यादा उम्मीदें अब मानसून से नहीं की जानी चाहिए और राज्य सरकार को जिन जिन इलाकों में स्थितियां खराब हो रही हैं वहां पर इंतजाम करने बहुत ज्यादा जरूरी हो चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतेंगे अभी चूंकि टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग गए हैं और अब जो नदी नाले हैं वो भी एक तरह से पूरे नहीं बढ़े हैं, तो पेयजल का भी संकट जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम विभाग अभी भी 1 सितंबर के आसपास कुछ बारिश की बात कर रहा है, लेकिन वो भी सिर्फ पूर्वी राजस्थान में। ठीक है अशोक, 1 सितंबर के बाद कुछ बारिश, लेकिन देखिए सौरभ की बात आपने सुनी होगी, क्या ये बातें, क्या ये खबर किसानों के चेहरे पर, किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं इस खबर के बाद? देखिए, इस खबर के आने से पहले ही किसान पहले ही चिंतित हालात में हैं, क्योंकि यदि बात करें प्रदेश के मरुधरा जिला श्री गंगानगर की, तो देखिए यहाँ पर औसत से 50% कम बारिश हुई है। जैसलमेर के बाद सबसे कम बारिश यदि कहीं रिकॉर्ड दर्ज हुई है तो वो श्री गंगानगर जिले में हुई है, मात्र 152 मिलीमीटर। इसके अलावा जो नहरों की नहरबंदी थी, चाहे वो आईजीएनपी की बात करें चाहे गंग कैनाल की बात करें, काफी लंबी नहरबंदी इस बार रही, लगभग 1.5 से 2 महीने की, और उसके बाद मानसून की बेरुखी और साथ में जिला प्रशासन के द्वारा जो रेगुलेशन रखा गया सिंचाई पानी का, वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाया, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो सामने आया सुमित जी, वो आया खरीफ की सोइंग को लेकर। लक्ष्यों के मुकाबले लगभग 30% कम हुई है इस बार खरीफ की बुआई, और यदि पिछले साल के मुकाबले बात करें तो लगभग 25% बुआई इस बार कम हो पाई है, जिसका सीधा सीधा असर उत्पादकता भी पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस समय पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे वो बरसाती पानी हो चाहे कैनाल के जरिए हो, लेकिन कैनाल के जरिए भी जो किसानों को आवश्यक पानी की मात्रा है वो अभी पूर्ति नहीं हो पा रही है, और इसका सीधा सीधा असर साफ साफ पड़ेगा उसकी उत्पादकता पर और उसकी क्वालिटी पर। कृषि विभाग के अधिकारियों ने साफ साफ चेताया है कि यदि अगले 1 सप्ताह के भीतर या तो बारिश हो या फिर किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को, खासतौर से ग्वार को, कपास को, यदि उचित मात्रा में पानी नहीं मिल पाया तो निश्चित रूप से किसानों की प्रोडक्टिविटी और फसलों की प्रोडक्टिविटी प्रभावित होगी। जी सुमित जी, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। सौरभ, बाबूलाल आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम विभाग ने कह दिया है कि 1 सितंबर के आसपास उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन अगले 4-5 दिन तो आप बिल्कुल भूल जाइए, बारिश नहीं होगी। पश्चिमी राजस्थान में भी सामान्य से 21% कम बारिश हुई है, पूरे राजस्थान में 6% सामान्य से कम बारिश इस बार हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दौसा से खबर है, दौसा के महवा से बड़ी खबर है। स्कूल की छात्रा से गैंगरेप किया गया, लिफ्ट देने के बहाने छात्रा से गैंगरेप। महवा बस स्टैंड पर ये छात्रा खड़ी थी, जीप चालक ने उसे लिफ्ट दी, ड्राइवर और उसके साथी ने इसके बाद छात्रा से गैंगरेप किया। रेप के बाद पीड़िता को टीकरी गांव के पास ये लोग फेंक कर चले गए। महवा थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ अब केस दर्ज करवा दिया गया है। लोकेश मीणा और खुशी राम मीणा इनके नाम हैं, जिनके खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। बड़ी खबर है, दौसा के महवा से छात्रा के साथ रेप। राजस्थान में लगातार रेप की वारदातें बढ़ती हुई, गैंगरेप की एक और वारदात सामने आई। स्कूल की छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। दौसा के महवा से इस वक्त की बड़ी खबर। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से। जयपुर में विभिन्न मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदेश प्रोग्रेसिव स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से निकाला गया। संगठन से जुड़े हुए निजी स्कूल संचालक बीजेपी कार्यालय के सामने जुटे। स्कूल संचालकों ने बीजेपी ऑफिस से लेकर शहीद स्मारक तक रैली निकाली। पहले सिविल लाइंस की ओर ये लोग कूच कर रहे थे, लेकिन बाद में पुलिस ने स्वीकृति इसकी नहीं दी। क्या हुआ? 3 साल का आरटी का भुगतान बिना किसी बात के रोक रखा है। आरटी का भुगतान 18-19
का आरटी का भुगतान जो है 30/11/19 के नाम से लेट क्लेम बिल जमा करवाने के नाम पर सरकार ने रोक रखा है। इसी के साथ में 20-21 का भुगतान अभी तक सरकार की तरफ से कानों को जू नहीं रोक रही है। तीसरा, हम मान्यता की कुछ पत्रावलियां हैं, 4100 मान्यता की पत्रावलियां पूरे राजस्थान भर से लगी थी, उसमें से मात्र 350 स्कूलों को इन्होंने मान्यता जारी करी है। मुख्यमंत्री महोदय जी, आप गैर सरकारी स्कूलों के बारे में भी जरा सोचिए, क्योंकि उनमें अध्ययनत करने वाले शिक्षक आज नरेगा में काम कर रहे हैं, सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। यदि शिक्षकों की ये दशा दुर्दशा इस देश में होगी तो सोचिए आने वाला भारत कैसा बनेगा। 41 मान्यताएं राज्य सरकार ने जारी की और उनमें उन्होंने कुछ छूट दी है, वही छूटें लगभग सभी स्कूलों पर लागू होती हैं, तो क्यों नहीं जारी की जाती वो मान्यताएं, क्यों रोक रखी हैं, ये अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा आरटीए भुगतान है, स्कूलें खोलने संबंधित बातें हैं, जिसके लिए हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, कई आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सीकर में छात्रों ने आक्रोश रैली निकाली। कॉलेजों की फीस कम करने और परीक्षा फीस नहीं वसूलने की मांग को लेकर ये छात्र रैली निकाली गई। छात्र आक्रोश रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंची, जहां पर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। छात्रों की मांग है कि जब कॉलेज बंद है इसके बाद भी पूरी फीस वसूली जा रही है, जो गलत है। इसके साथ साथ परीक्षा फीस की वसूली भी बंद की जाए। सीकर में छात्र आक्रोश रैली निकाली जा रही है, जो कि फीस में राहत दिलाने के लिए समस्त राजस्थान के समस्त कॉलेज और विश्वविद्यालय में फीस में राहत देने के लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं। पिछले 2 सालों से कॉलेज बंद है, एकदम विश्वविद्यालय बंद है और अवैध फीस वसूली की जा रही है, परीक्षा फीस वसूल रहे हैं बिना कोई परीक्षा के। तो इसके विरोध में हम कलेक्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आज छात्र आक्रोश रैली सीकर में निकाल रहे हैं। जयपुर में आरसी अंडर 19 ओपन चैन ट्रायल चल रहा है। ये ट्रायल एसएमएस स्टेडियम में हो रहा है। सोलह साल से उम्र के नीचे के खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जा रहा है। क्रिकेट एक बार फिर पटरी पर लौट आई है। कोरोना के कारण जो क्रिकेट एक बार की रुक गई थी वो वापस से यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की जो अकादमी है वहाँ पर आज अंडर 19 के ट्रायल यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। सभी तमाम 33 जिलों के जो ट्रायल हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों से जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। 19 साल की उम्र के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। साथ ही में जो अपनी प्रतिभा है, अपना कौशल है वो दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आज बड़ी तादाद में यहाँ पर, क्योंकि सभी जिलों को यहाँ पर बुलाया गया है, इस लिहाज से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं। वहीं आपको बात करें तो कोरोना गाइडलाइन की जो पालना है उस पर भी यहाँ पर खास तौर पर जोर दिया गया है। कोविड की रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर की रिपोर्ट यहाँ पर लाने के लिए खिलाड़ियों को कहा गया है। अलग अलग जिलों से जो खिलाड़ी आए हैं, कोशिश है कि उनसे हम बात कर सकें, किस तरह का क्रिकेट का उत्साह है ये भी हम उनसे जान सकें। आप लोग कहाँ से आए हैं? उदयपुर से। उदयपुर से आए हैं। आपकी हो गई है ट्रायल? हाँ, हो गई। किस तरह से ट्रायल हुई, क्या क्या प्रोसीजर था? सबसे पहले नेट्स में बुलाया हमको, 20 बॉल खिलाए हमको, अच्छे से नेट्स करवाई, अच्छा ध्यान दिया हमारे पे और हमको बोला अच्छा खेले। आपकी हो गई ट्रायल? हाँ, हो गई। कहाँ से आए आप? उदयपुर। आप भी उदयपुर से आए? सर लगभग सारे लोग यहाँ उदयपुर के हैं? हाँ। और बाहर किन जिलों के लोग रहे हैं? और मैं पता नहीं, मतलब उदयपुर। अभी किस जिले की यहाँ ट्रायल चल रही है? उदयपुर की चल रही है अभी, चित्तौड़ की चल रही है। कैसी तैयारी आप लोग की यहाँ? बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे। आपको उम्मीद है कि सिलेक्शन होगा? बिल्कुल होगा। तो उम्मीद है यहाँ पर सिलेक्शन होगा। कहाँ से आए हो आप? सर झुंझुनू से। झुंझुनू से आप आए हैं। अच्छा, किस तरह से ट्रायल का प्रोसेस रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? अभी से ट्रायल नहीं है हमारी। अब की अभी ट्रायल नहीं हुई है, तो कब तक आपकी ट्रायल के लिए बोला गया? सर अभी बेस्ट टू नेट 3 है, देखते हैं कब आता है। आप भी इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रायल का? यस सर। कहाँ से आए हो? सर बाड़मेर से। बाड़मेर से आए हैं। बाड़मेर तो बहुत दूर है, तो ऐसे में यहाँ पर आप ट्रेवल करके पहुँचे, अपनी ट्रायल दे दी है, यहाँ पे अभी देने वाले हैं? अभी देनी बाकी है। देनी बाकी है। तैयारी पूरी है? हाँ सर, बिल्कुल। और मन में विश्वास? बिल्कुल विश्वास है सर। बाड़मेर की टीम में जगह बना लेंगे? हाँ सर, बाड़मेर की टीम में जगह बनाएंगे। तो फिलहाल ट्रायल प्रोसेस यहाँ पर लिया जा रहा है और खिलाड़ी जो है बड़ी तादाद में आए हैं और बेहद उत्साहित हैं। महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर है। पेयजल को लेकर ग्रामीण आक्रोशित है। यहाँ पर स्टेशन रोड स्थित पानी की टंकी पर ग्रामीण चढ़ गए और आक्रोश
जाहिर किया। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए अधिकारी गायब वहां से रफू चक्कर हो गए। पार्षद रजत आसोपा, लोकेश गौड़, भरत सुथार सहित 15 युवा यहां टंकी पर चढ़ गए। पेयजल की मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री डूंगरगढ़ के स्टेशन रोड स्थित टंकी का ये मामला है। और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। काबुल में यूक्रेन का विमान हाईजैक, विमान को ईरान की तरफ ले जाया गया। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री ने इसकी पुष्टि की है। उप विदेश मंत्री येवगेनी येनिन ने कहा कि अज्ञात लोगों ने विमान को हाईजैक कर लिया है। यूक्रेन के लोगों को यह विमान लेने गया था, लेकिन इस विमान को हाईजैक कर लिया गया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।